Hello students, welcome to the lecture of System Administration and Security. My name is Apurva Raut. In the previous lecture, we have studied DES, that is Data Encryption Standard Algorithm. In this lecture, we are going to study 3 DES, that is triple DES. Before using 3 DES, user first generate and distribute a 3 DES key K, which consists of 3 different DES keys K1, K2, K3. This means that the actual 3 DES key has the length 3 into 56 is equals to 168 bit key. DES की जो की लेंथ हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी कि DES के लिए इफेक्टिव की लेंथ होती है 56. But in triple DES, we are going to use 3 different keys, that is called K1, K2 and K3. Therefore, we called as 56 into 3 equals to 168. Total key length of 3 DES is 168 bit. Okay. Now, this is the structure of 3 DES. In this structure of 3 DES, simply if we are observing, तो हमको पता चल रहा है कि पूरे जो फंक्शन है इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन की जो पूरी स्ट्रक्चर है, इसमें इंक्रिप्शन हमारा 3 बार हो रहा है और डिक्रिप्शन हमारा 3 बार हो रहा है. इसीलिए इसको कहा जाता है, जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो डिक्रिप्शन 3 बार है और इंक्रिप्शन आपका 3 बार है. इसीलिए इसको कहा जाता है 3 DES, यानी 3 बार डिक्रिप्शन होगा और 3 बार इंक्रिप्शन होगा. सबसे पहले इंक्रिप्शन के डायग्राम को देख लेते हैं. इंक्रिप्शन के डायग्राम में सबसे पहले हमारे पास एक प्लेन टेक्स्ट का ब्लॉक होगा. वो प्लेन टेक्स्ट के ब्लॉक को हमको क्या करना है, इनक्रिप्ट करना है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट की, दैट इज K1. उसको इनक्रिप्ट करने के बाद हमको एक साइफर टेक्स्ट मिल जाएगा, एक कोडेड फॉर्म में रिजल्ट मिलेगा जिसको हम बोल रहे हैं A. ठीक है, इसको आप यहाँ पे C1, C2 या C3 करके भी कंसिडर कर सकते हो. ठीक है, अब यहाँ पे रिजल्ट आपको मिल जाएगा पर्टिकुलर एक साइफर टेक्स्ट जिसको आपने बोला है A. उसको अगेन आपको डिक्रिप्ट करना है विद द सेकेंड नंबर की दैट इज K2. तो आपको एक अगेन कोडेड फॉर्म में रिजल्ट मिलेगा जिसको आप बोलोगे B. उसको आपको एक बार फिर से इनक्रिप्ट करना है विद द हेल्प ऑफ K3. तो आपको एक फाइनल रिजल्ट मिलेगा जिसको आप बोलते हो साइफर टेक्स्ट C. वो साइफर टेक्स्ट को आप जनरेट करते हो रिसीवर के पास और रिसीवर क्या करेगा, जो इंक्रिप्शन की प्रोसेस है उसको रिवर्स में अप्लाई करेगा. यानी कि सबसे पहले K3 को अप्लाई करेगा, उसके बाद सेकेंड नंबर की की अप्लाई करेगा और उसके बाद फर्स्ट नंबर की वो अप्लाई करेगा. दैट इज कि सबसे पहले अगर इंक्रिप्शन ने रिवर्स में अगर आप देखते हो तो इंक्रिप्शन को अगर रिवर्स में देखोगे तो इंक्रिप्शन की जगह पे आपको डिक्रिप्शन करना है, यहाँ पे डिक्रिप्शन की जगह इंक्रिप्शन करना है और यहाँ पे लास्ट में आपने इंक्रिप्शन में अगर इंक्रिप्शन किया है फर्स्ट, तो यहाँ पे आपको लास्ट में उसको क्या करना है, डिक्रिप्ट करना है. मतलब एज इट इज हमको इंक्रिप्शन की क्या करनी है, रिवर्स प्रोसेस को फॉलो करना है. सबसे पहले K3 का इस्तेमाल, फिर K2 का और फिर K1 का, और जो ब्लॉक में दिया होगा उसका अपोजिट, यानी इंक्रिप्शन की जगह डिक्रिप्शन की जगह इंक्रिप्शन और इंक्रिप्शन की जगह अगेन डिक्रिप्शन. तो उसको उस हिसाब से आपको ओरिजिनल आपका प्लेन टेक्स्ट रिकवर हो जाएगा. उसे आप बोलते हो डिक्रिप्शन, यानी कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंक्रिप्शन. अगर पूरी डायग्राम को अच्छे से आप ऑब्जर्व करोगे तो आप टोटल डिक्रिप्शन 3 बार यूज़ करते हो और टोटल इंक्रिप्शन 3 बार यूज़ करते हो. दैट्स वाई ये एल्गोरिदम को बोला जाता है 3 DES. बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको 3 डिफरेंट कीज का इस्तेमाल करके पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करते हुए साइफर टेक्स्ट को जनरेट करना है और साइफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट आपको जनरेट करना है. उसके बाद इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन का अगर फॉर्मूला आपको बनाना है 3 DES में, तो जब भी आप फॉर्मूला बनाते हो हमेशा डायग्राम को राइट टू लेफ्ट आपको ऑब्जर्व करना है. राइट टू लेफ्ट अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो इंक्रिप्शन का फॉर्मूला आपका किस हिसाब से बनेगा. इंक्रिप्शन आप किस लिए करते हो, ताकि आपको साइफर टेक्स्ट मिल जाए. साइफर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू इंक्रिप्शन ऑफ, सबसे पहले राइट टू लेफ्ट देना है यानी इंक्रिप्शन ऑफ K3, उसके बाद डिक्रिप्शन ऑफ K2 और उसके बाद
इंक्रिप्शन ऑफ अगेन K1 कॉमा P, और जितने ब्रैकेट्स आपने ओपन किए हैं उतने यहाँ पे आपको क्या करने हैं, क्लोज करने हैं। तो ये बन जाता है हमारा इंक्रिप्शन का फॉर्मूला। अगर आप अच्छे से डायग्राम को देखते हो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो आप इंक्रिप्शन का फॉर्मूला आसानी से बना सकते हो। कैसे बनाओगे इंक्रिप्शन का फॉर्मूला? सबसे पहले इंक्रिप्शन हम किस लिए करते हैं, ताकि आपको C मिल जाए। तो C इक्वल्स टू इंक्रिप्शन ऑफ K3, डिक्रिप्शन ऑफ K2 और इंक्रिप्शन ऑफ K1 कॉमा P। इंक्रिप्शन किसका किसका हो रहा है, K1 और P का, यानी कि लास्ट में इंक्रिप्शन ऑफ K1 कॉमा P, तो आपको साइफर टेक्स्ट मिल जाएगा। सिमिलरली डिक्रिप्शन का फॉर्मूला जनरेट करते टाइम भी आपको डायग्राम को राइट टू लेफ्ट ही ऑब्जर्व करना है। डिक्रिप्शन आप किस लिए परफॉर्म करते हो, ताकि आपको प्लेन टेक्स्ट मिल जाए। तो डिक्रिप्शन का फॉर्मूला जनरेट करते वक्त प्लेन टेक्स्ट यानी कि P इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या है, डिक्रिप्शन ऑफ K1, उसके बाद इंक्रिप्शन ऑफ K2 और उसके बाद डिक्रिप्शन ऑफ K3 कॉमा C, और जितने नंबर ऑफ ब्रैकेट्स आपने ओपन किए होंगे उतने नंबर्स ऑफ ब्रैकेट्स आपको क्लोज करने हैं। तो ये बन जाता है आपका डिक्रिप्शन का फॉर्मूला। इस हिसाब से आप दो फॉर्मूलेज जनरेट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ द डायग्राम ऑफ 3DES, दैट इज इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। ठीक है, डायग्राम्स के बेसिस पे अगर देखा जाए तो प्लेन टेक्स्ट यानी कि P इक्वल्स टू डिक्रिप्शन ऑफ K1, इंक्रिप्शन ऑफ K2 एंड डिक्रिप्शन ऑफ K3 कॉमा C। इस हिसाब से आपको दो फॉर्मूलेज मिल जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज 3DES, दैट इज डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, DDES। यहाँ पे सेम फॉर्मूला मैंने लिखवा के दिया है, दैट इज 3DES uses 3 keys and 3 execution of DES algorithm। 3 बार आपको एग्जीक्यूशन परफॉर्म करना है DES algorithm का। अब जैसे यहाँ पे इंक्रिप्शन इंक्रिप्शन मैंने डायग्राम में लिखा है, बट ये इंक्रिप्शन में आप क्या परफॉर्म करते हो, तो इंक्रिप्शन में आपको सेम DES एल्गोरिदम अप्लाई करना है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया है। डिक्रिप्शन का भी सेम डिक्रिप्शन ऑफ DES एल्गोरिदम यहाँ पे अप्लाई करना है। तो आप जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में DES का इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन देखा था, सेम पूरा प्रोसेस, राउंड फंक्शन, इनिशियल परम्यूटेशन, उसके बाद S बॉक्स, P बॉक्स, वो सारी प्रोसीजर आपको यहाँ पे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में फॉलो करनी है। और वो सारी प्रोसेस ईच एंड एवरी एग्जीक्यूशन के लिए 3 बार परफॉर्म होती है, इसलिए इसको बोला जाता है 3DES। ठीक है, अब जो भी फॉर्मूला आपने जनरेट किया है, सिंपली C साइफर टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट यानी P, और इंक्रिप्शन ऑफ X यूजिंग K यानी K ऑफ X हम इस हिसाब से लिखते हैं। तो ये हो गया आपके पर्टिकुलर फॉर्मूले का नोटेशन। उसके बाद डिक्रिप्शन का भी फॉर्मूला उस हिसाब से आप जनरेट करते हो। अब हमको देखने हैं कि कुछ टाइप्स है इंक्रिप्शन एल्गोरिदम के, बेसिकली 4 टाइप्स है इंक्रिप्शन एल्गोरिदम के। उसमें से सबसे पहला टाइप है इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक मोड। अब जो भी 4 टाइप्स हम देखने वाले हैं वो चारों टाइप्स ब्लॉक साइफर टेक्निक को फॉलो करते हैं। मतलब जो ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट होगा उसको सबसे पहले हमको क्या करना है, ब्लॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबसे पहला टाइप यानी इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक मोड, सबसे पहले हम देखेंगे कि उसमें ऑपरेशन किस हिसाब से परफॉर्म होते हैं। द यूजर टेक द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ प्लेन टेक्स्ट एंड इनक्रिप्ट इट विद द की टू प्रोड्यूस द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ साइफर टेक्स्ट। सबसे पहले आपके पास जो भी प्लेन टेक्स्ट होगा, फॉर एग्जांपल अगर 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट है आपके पास, तो आप उसके 2 ब्लॉक्स बनाओगे। जैसे कि फेस्टल साइफर स्ट्रक्चर में आप बनाते थे 32 के 2 ब्लॉक्स में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डिपेंड है कि आपका प्लेन टेक्स्ट किस हिसाब से है, उस हिसाब से आप ब्लॉक्स में उसको कन्वर्ट करोगे। सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम में अगर आप देखोगे तो 2 ब्लॉक्स हमने दिखाए हैं, दैट इज प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक P1 एंड प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक P2। जो भी ब्लॉक आपने बनाया होगा उसको आपको इनक्रिप्ट करना है। ब्लॉक साइफर इंक्रिप्शन एल्गोरिदम कोई भी हो सकता है, यानी कि DES हो सकता है, AES हो सकता है। जो एल्गोरिदम आप यूज करना चाहते हो वो एल्गोरिदम के जरिए आपको यहाँ पे इंक्रिप्शन परफॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ की।
तो आपको एक साइफर टेक्स्ट मिल जाएगा ब्लॉक में ही, वो साइफर टेक्स्ट को एज इट इज़ आपको रहने देना है। उसके बाद सेकेंड ब्लॉक यानी कि प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक P2 को आपको इंक्रिप्ट करना है विद द हेल्प ऑफ की, तो आपको एक साइफर टेक्स्ट मिल जाएगा दैट इज C2। ये जो दो साइफर टेक्स्ट है C1 एंड C2, ये एज इट इज़ विदाउट कंबाइनिंग इट आपको एज इट इज आपको क्या करने हैं, ट्रांसमिट करने हैं टू द रिसीवर। यहाँ पे आप देख रहे हो C1 एंड C2 एज इट इज ट्रांसमिट किए जाते हैं। जो रिसीवर के पास ये पहुंच जाएंगे C1 एंड C2, तो रिसीवर क्या करेगा, सेम की जो C1 यानी कि P1 से जनरेट हुआ है, यानी कि P1 के लिए जो की अप्लाई की होंगी वही की यहाँ पे C1 के लिए अप्लाई करेगा इन द डिक्रिप्शन प्रोसेस, तो उसको P1 रिकवर हो जाएगा। C2 यानी कि हमारा जनरेट हुआ है P2 को इनक्रिप्ट करने के बाद, यानी P2 के लिए जो की इस्तेमाल की होंगी उसी की का इस्तेमाल आपको क्या करना है, C2 के लिए करना है, तो आपको P2 मिल जाएगा। इस हिसाब से आपको इनक्रिप्ट करना है ब्लॉक बाय ब्लॉक विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर की। इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक। द नेक्स्ट टाइप इज साइफर ब्लॉक चेनिंग मोड। दूसरा टाइप है हमारा साइफर ब्लॉक चेनिंग मोड। ईच एंड एवरी टाइप यूजेस द ब्लॉक साइफर मैकेनिज्म। अब साइफर ब्लॉक चेनिंग मोड में क्या होता है, द ऑपरेशन ऑफ साइफर ब्लॉक चेनिंग मोड इज डिपिक्टेड इन द नेक्स्ट फिगर में हम दिखाएंगे कि किस हिसाब से उसका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले तो हमको क्या करना है, एक इनिशियल वेक्टर कंसिडर करना है। वो इनिशियल वेक्टर के ऊपर हमको क्या करना है, एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करना है जो भी आपका प्लेन टेक्स्ट रहेगा उसके साथ, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आप एक्सॉर करते हो की के साथ, और जो भी आपका फाइनल रिजल्ट आता है उसे कहा जाता है साइफर टेक्स्ट। ठीक है, ये तो हो गया थ्योरेटिकली। अब डायग्रामेटिकली देखते हैं। सबसे पहले जो भी आपका प्लेन टेक्स्ट है उसको आपने ब्लॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। सबसे पहले यहाँ पे ब्लॉक बन गया 1, यहाँ पे ब्लॉक बन गया 2। ये हो गया हमारा सबसे पहला फर्स्ट ब्लॉक, ये हो गया हमारा सेकेंड ब्लॉक, एंड सो ऑन। आपके पास जितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स आप बना सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर प्लेन टेक्स्ट। तो सबसे पहले ब्लॉक को इंक्रिप्ट करने के लिए पहली स्टेप में आपको एक इनिशियल वेक्टर को आइडेंटिफाई करना है। इनिशियल वेक्टर यानी कि एक टेम्पररी की, एक यानी ऐसा कोड आप जनरेट करके रखोगे, सेंडर एक ऐसा कोड जनरेट करके रखेगा, एक ऐसी टेम्पररी की का यूज करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका प्लेन टेक्स्ट 32 बिट का है तो आप 32 बिट की एक रैंडम की जनरेट करके रखोगे, और जो भी की ये कुछ भी हो सकता है, इसके लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है, इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। एक 32 बिट की हमको रैंडम की सिर्फ आइडेंटिफाई करके रखनी है अगर आपका प्लेन टेक्स्ट 32 बिट का है, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके ऊपर एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जो भी रिजल्ट आएगा उसको आपको इनक्रिप्ट करना है विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर की दैट इज की, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो होता है आपका फर्स्ट ब्लॉक ऑफ साइफर टेक्स्ट यानी कि C1। इस हिसाब से आपको फर्स्ट P1 का साइफर टेक्स्ट C1 मिल जाएगा। अब उसके बाद आपको इनिशियल वेक्टर को भूल जाना है। अब सेकेंड ब्लॉक ऑफ प्लेन टेक्स्ट यानी P2 को जब आप इंक्रिप्ट करोगे तब आपको इनिशियल वेक्टर का यूज करने की जरूरत नहीं। इनिशियल वेक्टर के जगह आप ये साइफर टेक्स्ट को कंसीडर करोगे। ये साइफर टेक्स्ट नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आपका बन जाता है इनिशियल वेक्टर, यानी कि C1 हो जाएगा आपका इनिशियल वेक्टर फॉर द सेकेंड स्टेप। तो P2 को आपको एक्सॉर करना है विद दिस साइफर टेक्स्ट जो कि जनरेट हुआ है फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट P1 को इंक्रिप्ट करने के बाद। उसका यूज करते हो आप नेक्स्ट स्टेप में एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो इंक्रिप्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ की, तो उससे आपको एक साइफर टेक्स्ट जनरेट होके मिलेगा। सिमिलरली जो भी साइफर टेक्स्ट जनरेट होंगे उसको आपको मूव ऑन करना है नेक्स्ट प्रोसेस में एज अ इनिशियल वेक्टर। तो ये होता है साइफर ब्लॉक चेनिंग मोड। क्यों हम साइफर ब्लॉक चेनिंग मोड बोल रहे हैं, क्योंकि जो भी साइफर का ब्लॉक है उसकी एक चेन जनरेट हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उसकी एक चेन यहाँ पे जनरेट होती है। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है साइफर ब्लॉक चेनिंग मोड। अब सिमिलरली डिक्रिप्शन में आपको क्या करना है, डिक्रिप्शन में आपको इंक्रिप्शन की रिवर्स प्रोसेस को फॉलो करना है। तो आपको इंक्रिप्शन की जो भी डायग्राम है उसको बॉटम से लेकर टॉप तक के ऑब्जर्व करना है डिक्रिप्शन
के लिए, यानी कि सबसे पहले C1 लिखोगे, उसके बाद इंक्रिप्शन के जगह पे डिक्रिप्शन, यानी कि सबसे पहले डिक्रिप्शन परफॉर्म होगा और उसके बाद इनिशियल वेक्टर आप अप्लाई करोगे। इंक्रिप्शन में आप सबसे पहले इनिशियल वेक्टर अप्लाई करते थे, बट डिक्रिप्शन में सबसे पहले डिक्रिप्शन होगा विद द हेल्प ऑफ की, एंड उसके बाद इनिशियल वेक्टर को आप एक्सॉर करोगे तो आपको P1 एग्जीक्यूट होके मिल जाएगा। इससे अच्छा ध्यान में रखने के लिए कि इंक्रिप्शन की डायग्राम को आपको सिंपली बॉटम टू टॉप ऑब्जर्व करना है। तो सबसे पहले C1 आएगा, इंक्रिप्शन की जगह डिक्रिप्शन होगा K के साथ, सेम की जो यहाँ पे यूज होंगी, और उसको आप एक्सॉर करोगे इनिशियल वेक्टर के साथ तो आपको P1 एग्जीक्यूट होके मिल जाएगा। उसके बाद हमेशा ध्यान में यही रखना है कि मूव ऑन करना है साइफर टेक्स्ट को। फर्स्ट ब्लॉक के लिए ही सिर्फ इनिशियल वेक्टर यूज होगा और सेकेंड ब्लॉक्स के लिए आपको प्रीवियस इसका रिजल्ट यानी कि C1 यूज करना है। तो ये C1 को आप नेक्स्ट ब्लॉक में क्या करोगे, यूज करोगे, यानी कि ये साइफर टेक्स्ट को आप क्या करोगे, नेक्स्ट ब्लॉक में भेजोगे टू परफॉर्म एक्सॉर ऑपरेशन। अब इसको भी आपको रिवर्स यानी कि बॉटम टू टॉप देखना है, तो सबसे पहले C2 आएगा, उसको डिक्रिप्ट किया जाएगा K के साथ, और फिर एक्सॉर होगा आपका इनिशियल वेक्टर यानी प्रीवियस इसका आउटपुट यानी C1, तो आपको P2 यहाँ पे मिल जाएगा। सेम प्रोसेस आपको कंटिन्यू करते जानी है बाय टेकिंग द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस ब्लॉक एज अ इनिशियल वेक्टर। इस हिसाब से आपका परफॉर्म होता है साइफर ब्लॉक चेनिंग मोड। द नेक्स्ट इज साइफर फीडबैक मोड। साइफर फीडबैक मोड में भी आपको क्या करना है, एक इनिशियल वेक्टर को कंसिडर करना है। अब यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट को सबसे पहले ध्यान में रखना है, सबसे पहले ध्यान में रखना है एक इनिशियल वेक्टर। अब इनिशियल वेक्टर अगर 32 बिट का है, आपका प्लेन टेक्स्ट अगर 32 का है तो इनिशियल वेक्टर भी आप 32 का ले सकते हो, या फिर आप इनिशियल वेक्टर 64 का भी ले सकते हो। सबसे पहले इनिशियल वेक्टर को यहाँ पे आपको इनक्रिप्ट करना है विद द हेल्प ऑफ की। उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट यानी हायर प्रायोरिटी वाले जो भी 8 बीट्स होंगे, हायर प्रायोरिटी वाले जो भी 8 बिट्स होंगे उसको आपको अलग से निकाल के रखना है। यानी कि अगर आप यहाँ पे डायग्राम में ऑब्जर्व कर रहे हो तो इंक्रिप्शन के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसमें से कुछ बीट्स आपको क्या करने हैं, कुछ बीट्स यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट यानी हायर प्रायोरिटी वाले बीट्स 8 बीट्स भी हो सकते हैं, 16 बीट्स भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी इनिशियल वेक्टर्स की साइज क्या है और आपका इंक्रिप्शन के बाद का रिजल्ट क्या है। तो कुछ बीट्स आपको अलग से निकाल के रखने हैं टू परफॉर्म एक्सॉर ऑपरेशन। अब एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए वो जो बीट्स आपने यूज किए हैं वो बीट्स को आपको क्या करना है, प्लेन टेक्स्ट में ऐड करना है और उसके साथ आपको एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो S बीट्स यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट्स है जो इंक्रिप्शन का रिजल्ट परफॉर्म करने के बाद मिले हैं उसको आप ऐड करोगे प्लेन टेक्स्ट में, और उसके बाद पूरे प्लेन टेक्स्ट को आप एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो आपको S बीट का एक साइफर टेक्स्ट मिल जाएगा। अब प्लेन टेक्स्ट में वो S बीट को ऐड करने के बाद पर्टिकुलर अगर 8 बीट्स होंगे, S बीट अगर 8 बीट्स है तो प्लेन टेक्स्ट में भी आपको 8 बीट्स ही कंसीडर करने हैं बाय एडिंग दैट S बीट्स टू प्लेन टेक्स्ट, और उसके बाद उसके ऊपर आपको एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको एक साइफर टेक्स्ट मिल जाएगा पर्टिकुलर S बीट का, यानी 8 बीट अगर आपने यूज किए होंगे तो 8 बीट का आपको साइफर टेक्स्ट मिल जाएगा। इस हिसाब से आपको क्या करना है, सेम है जो साइफर ब्लॉक चेनिंग मोड में हमने देखा, सिंपली यहाँ पे एक डिफरेंस है कि जो भी इनिशियल वेक्टर को आप इनक्रिप्ट करते हो K के साथ उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको आपको 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। 2 पार्ट्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जो भी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होंगे उसकी साइज डिपेंड है एल्गोरिदम्स के ऊपर या फिर सेंडर एंड रिसीवर जिस हिसाब से कर रहे होंगे उसके ऊपर मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट आप अलग से निकाल के रखोगे जिसे कहा जाता है S बीट, और बाकी के जो बीट्स है वो कंसीडर होते हैं हमारे B बीट करके। मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट यानी S बीट और जो बाकी के रिमेनिंग बीट्स है वो चले जाएंगे हमारे राइट ब्लॉक में यानी कि B, उसको कहा जाता है B।
उसके बाद जो भी एस बीट होंगे, यानी कि हमारा जैसे हमने देखा था लेफ्ट ब्लॉक के ऊपर हमको यहाँ पे एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब लेफ्ट ब्लॉक के ऊपर जब आप एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो सिंपली प्लेन टेक्स्ट के इसमें आपको वो पर्टिकुलर बीट्स को क्या करना है, ऐड करना है, और जो भी एक्सॉर ऑपरेशन का रिजल्ट आएगा उसको आपको कैरी ऑन करना है नेक्स्ट प्रोसेस में। अब फर्स्ट इसमें आपने मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट करके कंसीडर किए हैं, बट नेक्स्ट प्रोसेस में जो भी साइफर टेक्स्ट होगा वो आप कंसीडर करोगे एज अ आपके मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो भी वो साइफर टेक्स्ट होगा उसको आप अलग से निकाल के रखोगे और उसको इनक्रिप्ट करते हो आप विद द हेल्प ऑफ की। मतलब यहाँ पे इनिशियल वेक्टर की जगह सिंपली आपको क्या करना है, साइफर टेक्स्ट का इस्तेमाल करना है, उसको इनक्रिप्ट करना है के साथ। अगेन जो रिजल्ट आएगा उसको दो पार्ट्स में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, एक होता है आपका बी ब्लॉक और एक होता है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, उसको आप क्या करोगे, प्लेन टेक्स्ट के साथ अगेन एक्सॉर करोगे तो आपको साइफर टेक्स्ट 2 मिल जाएगा। साइफर टेक्स्ट 2 को अगेन आपको क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है जैसे आप प्रीवियस इसमें करते थे। तो ये होता है आपका साइफर फीडबैक मोड। साइफर फीडबैक मोड में सिंपली आपको क्या करना है, जो भी इनिशियल वेक्टर को इनक्रिप्ट करने के बाद रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट को दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट। लेफ्ट पार्ट के ऊपर आप एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करते हो विद द हेल्प ऑफ प्लेन टेक्स्ट, उसके बाद आपको एक साइफर टेक्स्ट मिल जाएगा। वो साइफर टेक्स्ट को आपको नेक्स्ट ब्लॉक के लिए एज ए इनिशियल वेक्टर के तौर पे यूज करना है। उसको इनक्रिप्ट करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको अगेन दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपको साइफर टेक्स्ट 2 मिल जाएगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू करनी है जब तक कि आपके पूरे प्लेन टेक्स्ट के ब्लॉक क्या नहीं हो जाते, एग्जीक्यूट नहीं हो जाते, इनक्रिप्ट नहीं हो जाते। सिमिलरली अगेन जैसे मैंने पहले कहा है कि इंक्रिप्शन की ही रिवर्स प्रोसेस आपको फॉलो करनी है डिक्रिप्शन के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि डिक्रिप्शन में भी आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस को फॉलो करना है बट इन दी रिवर्स मैनर। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट, और आपका ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट आपको रिकवर हो जाएगा। उसके बाद है आपका नेक्स्ट, दैट इज द काउंटर मोड, द लास्ट टाइप ऑफ द इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, दैट इज द काउंटर मोड। Both encryption and decryption in CTR mode are depicted in the following फिगर, जो हम नेक्स्ट इसमें देखने वाले हैं। लोड द, अब यहाँ पे काउंटर का इस्तेमाल करना है। जैसे ही हम इनिशियल वेक्टर लेते हैं, कोई एक टेम्पररी की लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ इनिशियल वेक्टर की जगह पे नाम यूज किया जाता है काउंटर। Load the initial counter value in the top register is the same for the both sender and receiver. Sender and receiver both counter की value same use करेंगे। It plays the same role as the initial vector in counter feedback mode and cipher block chaining mode. Encrypt the contents of counter with the key, प्लेस द रिजल्ट इन द बॉटम रजिस्टर। अब जो भी काउंटर की वैल्यू होंगी उसको आपको इनक्रिप्ट करना है विद द हेल्प ऑफ की। टेक द फर्स्ट प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक P1 एंड एक्सॉर दिस टू दी कंटेंट्स ऑफ बॉटम रजिस्टर। अब इंक्रिप्शन परफॉर्म करने के बाद काउंटर के साथ जो आपने इंक्रिप्शन परफॉर्म किया है उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको आपको एक्सॉर करना है P1 के साथ, और जो भी रिजल्ट आता है वो होता है आपका साइफर टेक्स्ट। यानी कि ये सेम है साइफर ब्लॉक चेनिंग मोड जैसा, सिर्फ इसमें आप इनिशियल वेक्टर के जगह पे यूज करने वाले हो वर्ड काउंटर। अगर डायग्राम में आप देख रहे हो तो सबसे पहले काउंटर लेना है, उसको इनक्रिप्ट करना है के साथ, और उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको एक्सॉर करना है P1 के साथ, तो आपको साइफर टेक्स्ट C1 मिल जाएगा। सेम है जो साइफर ब्लॉक चेनिंग मोड में यूज होता है। अब सिर्फ यहाँ पे साइफर टेक्स्ट को क्या नहीं करना है, मूव ऑन नहीं करना है। एक स्लाइट डिफरेंस दोनों में ये है कि जैसे हम साइफर ब्लॉक चेनिंग मोड में चेन बनाते थे, साइफर टेक्स्ट को मूव ऑन करके प्रीवियस स्टेप का रिजल्ट जो भी आता है उसको हम नेक्स्ट स्टेप में फॉलो करते थे। अब यहाँ पे अलग अलग ब्लॉक्स को अलग अलग इनक्रिप्ट करना है विद द हेल्प ऑफ ईच एंड डिफरेंट काउंटर। सबसे पहले स्टेप के लिए काउंटर की वैल्यू अलग से लेनी है, सेकेंड स्टेप के लिए काउंटर 2 की वैल्यू अलग से लेनी है। ठीक है, काउंटर की वैल्यू डिपेंड है कि आप कौन सी लेना चाहते हो, वेदर
कोई भी हो सकती है, 32 बिट का भी काउंटर हो सकता है, 64 बिट का भी काउंटर हो सकता है। काउंटर यानी कि आपको कोई भी एक टेम्पररी की को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, उसको इंक्रिप्ट करोगे के के साथ और फिर उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको प्लेन टेक्स्ट 2 के साथ आप एक्सॉर करोगे तो आपको साइफर टेक्स्ट 2 मिल जाएगा। ये प्रोसेस आपको अलग अलग काउंटर्स के साथ फॉलो करनी है जब तक कि आपके पूरे प्लेन टेक्स्ट क्या नहीं हो जाते, इनक्रिप्ट नहीं हो जाते और आपको साइफर टेक्स्ट नहीं मिल जाते। अब जब आप डिक्रिप्शन प्रोसेस परफॉर्म करते हो तो सेम है, साइफर टेक्स्ट यानी कि साइफर टेक्स्ट 1 आपको कैसे मिला है, P1 को इनक्रिप्ट करने के बाद, यानी कि P1 के लिए आपने काउंटर 1 का इस्तेमाल किया है, P2 के लिए आपने काउंटर 2 का इस्तेमाल किया है। तो इन डिक्रिप्शन में भी यही आपको ध्यान में रखना है कि पर्टिकुलर कौन से प्लेन टेक्स्ट के लिए कौन सा काउंटर इस्तेमाल किया गया है। प्लेन टेक्स्ट P1 के लिए काउंटर 1 ही इस्तेमाल होना चाहिए, मतलब काउंटर 1 को सबसे पहले क्या करोगे, आप इनक्रिप्ट करोगे, उसके बाद आपको एक जो भी रिजल्ट मिलेगा उसको आपको एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, साइफर टेक्स्ट मिल जाएगा, उसको एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपका प्लेन टेक्स्ट रिकवर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे डिक्रिप्शन चाहिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, डिक्रिप्शन, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, डिक्रिप्शन, और यहाँ पे भी आपको डिक्रिप्शन करना है। मतलब काउंटर 1 को डिक्रिप्ट करोगे सेम की के साथ जो आपने इंक्रिप्शन में किया होगा तो आपको साइफर टेक्स्ट C1 मिल जाएगा, और वो साइफर टेक्स्ट C1 को आपको एक्सॉर करोगे तो आपको प्लेन टेक्स्ट P1 रिकवर हो जाएगा। उस हिसाब से आपको पूरे ब्लॉक्स को प्रोसेस करना है जब तक कि आपको पूरे प्लेन टेक्स्ट रिकवर नहीं हो जाते। These are all the 4 types of encryption algorithm. First one is इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक, उसके बाद साइफर ब्लॉक चेनिंग मोड, उसके बाद साइफर फीडबैक मोड एंड द लास्ट इज काउंटर मोड। और उसके अलावा हमने आज के लेक्चर में देखा 3DES यानी कि ट्रिपल DES। थैंक यू सो मच। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड एल्गोरिथम। थैंक यू।